रात के 11:30 बजे खरीदार ने हरप्रीत के सामने सौदे की फाइल रखी और फुसफुसाकर कहा, 12 बजे से पहले हस्ताक्षर कर दो और पिछली दीवार को अब मत नपवाना। उसी क्षण आंगन की पुरानी घड़ी बंद हो गई। गुरु, प्यारी साध, संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आज की साखी बताएगी कि एक रात का सपना सचमुच घर बचाने आया था, या उसने केवल उस जल्दबाजी को दिखाया जिसे पूरा परिवार मजबूरी कह रहा था। 42 वर्ष का हरप्रीत कृषि औजारों की छोटी दुकान चलाता था। गलत साझेदारी और 2 खराब मौसमों ने उसे 14 लाख के कर्ज में डाल दिया। बैंक की अंतिम तारीख 3 दिन दूर थी। पुश्तैनी घर बेचता तो दुकान और माँ की दवा बच सकती थी। सौदा बिगड़ता तो बैंक दुकान की मशीनें उठा सकता था। छोटा भाई जस्सी घर बेचने के खिलाफ था। माँ बीजी दोनों बेटों की लड़ाई से टूट रही थी। खरीदार महेंद्र ने बाजार से ज्यादा रकम दी, इसलिए सबने सवाल कम पूछे। लेकिन फाइल के साथ लगे नक्शे में पिछली गली की 4 फुट पट्टी घर से बाहर दिखाई गई थी। हरप्रीत ने ऐसी सीमा पहले कभी नहीं देखी। महेंद्र ने पन्ना पलटते हुए कहा, पुराने नक्शों में ऐसा ही होता है, पर वह दीवार नपवाने से क्यों रोक रहा था? जस्सी ने फाइल छीन ली और बोला, भैया, तुम कर्ज के डर में पिता की निशानी बेच रहे हो। हरप्रीत का वर्षों का दबा गुस्सा फूट पड़ा। जब किस्त भरनी थी तब तू कहाँ था? बीजी ने दोनों के बीच हाथ रखा, लेकिन पहली बार उन्हें लगा कि घर बिकने से पहले परिवार टूट जाएगा। हरप्रीत ने महेंद्र से 1 रात मांगी। महेंद्र ने चेतावनी दी कि सुबह कीमत 2 लाख कम होगी। उसी समय साहूकार का संदेश आया, 12 बजे भुगतान नहीं तो अगले दिन दुकान पर ताला। हर मिनट की कीमत थी। हरप्रीत छत पर गया। उसने स्वीकार किया कि कर्ज का कुछ हिस्सा मौसम नहीं, उसकी अपनी जल्दबाजी और बिना पढ़े साझेदारी से बना था। उसने बीजी से भी पहली बार पूरा हिसाब रखा, किसे कितना देना है, कौन सी रकम कानूनी है और कहाँ केवल डर से बढ़ा अनुमान। बीजी ने कहा, तेरे पिता हर सौदे से पहले जगह नापते थे, फिर नाम लेकर हस्ताक्षर करते थे। रात को हरप्रीत फाइल सिरहाने रखकर सोया। नींद टूटी टूटी आई। एक छोटे सपने में उसने पिता की आवाज नहीं, बस पुराना लकड़ी का फीता देखा जो पिछली दीवार के पास अटका था। आँख खुली तो वही वाक्य मन में था, पहले नापो फिर मानो। पर सुबह तक नापने वाला कौन आता? सुबह 5 बजे हरप्रीत ने गांव के सेवानिवृत्त पटवारी गुरमीत सिंह को फोन किया। गुरमीत ने कहा कि वह निर्णय नहीं देगा, केवल पुराने रिकॉर्ड और जमीन पर माप की तुलना करेगा। हरप्रीत ने बैंक को भी फोन कर उसी दिन दोपहर तक बैठक मांगी। पहली बार वह कर्ज से छिपने के बजाय सामने जा रहा था। संगत जी, यदि कभी कर्ज या डर ने आपको बिना पढ़े हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया हो, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखिए। एक रात का ठहराव कई वर्षों की गलती रोक सकता है। गुरमीत के फीते ने नक्शे से 6 फुट अधिक जगह दिखाई। पिछली दीवार के नीचे पुरानी ईंटें अलग थीं। कोई खजाना खोजने नहीं आया था। वे केवल सीमा की नींव देख रहे थे। एक ढीली ईंट हटाते ही भीतर जंग लगा। छोटा डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बे में दादा के समय की बिक्री रसीदें, एक हाथ से बना नक्शा और पड़ोसी परिवार के साथ रास्ते के साझा उपयोग का कागज था। जस्सी खुशी से चिल्लाया, घर बच गया। गुरमीत ने तुरंत रोका, पुराना कागज प्रमाण हो सकता है, फैसला नहीं। पहले तहसील रिकॉर्ड से मिलान होगा। कागज ने कर्ज नहीं मिटाया था, उल्टा साझा रास्ते का अधिकार छिपाकर घर बेचना भविष्य का मुकदमा बना सकता था। अब परिवार के पास महेंद्र का बड़ा प्रस्ताव था, मगर साफ सौदा नहीं, और 10 बजे बैंक की बैठक थी। तहसील रिकॉर्ड में पता चला कि पिछली पट्टी परिवार की थी, पर पड़ोसी को स्थायी आने जाने का अधिकार दर्ज था। महेंद्र उस रास्ते को बंद करके गोदाम बनाना चाहता था, इसलिए वह दीवार नपवाने से रोक रहा था और नक्शे में पट्टी गायब दिखा रहा था। महेंद्र ने नया प्रस्ताव दिया, 3 लाख और ज्यादा, बस पुराने कागज का उल्लेख न हो। हरप्रीत के लिए यह रकम
बैंक और साहूकार दोनों को शांत कर सकती थी। जस्सी ने भी एक पल को कहा, ले लो, बाद में महेंद्र जाने। सच की परीक्षा तब कठिन हुई जब झूठ लाभ देने लगा। हरप्रीत ने आंखें बंद करके कुछ मिनट सिमरन किया। उसने कोई संकेत नहीं मांगा। उसने केवल अपने भीतर के लोभ और भय को थोड़ा शांत किया, ताकि वह पिता की विरासत को ईंट नहीं, साफ चरित्र की तरह देख सके। यदि यह मोड़ आपके मन को छू रहा है, साखी को ऐसे परिवार तक भेजिए जो संपत्ति या कर्ज के निर्णय में उलझा है। दस्तावेज स्वतंत्र व्यक्ति से जांचना अविश्वास नहीं, आने वाले रिश्तों की सुरक्षा है। हरप्रीत ने महेंद्र का प्रस्ताव मना किया और बैंक पहुंचा। मैनेजर ने कहा कि पूरा बकाया ना आया तो कार्रवाई तय है, लेकिन खाता देखकर उसने एक प्रश्न पूछा, दुकान के पीछे पड़ा छोटा व्यावसायिक प्लॉट अलग क्यों नहीं बेचा जा सकता? हरप्रीत ने उस जमीन को कभी समाधान माना ही नहीं था। छोटा प्लॉट पिता ने भविष्य के गोदाम के लिए खरीदा था। उससे पूरा कर्ज नहीं उतरता, पर बैंक की अतिदेय राशि और साहूकार का मूलधन चुक सकता था। शेष ऋण के लिए पुनर्भुगतान योजना संभव थी, यदि हरप्रीत दुकान का साफ मासिक हिसाब दिखाए। परिवार ने 3 घंटे में 3 सूची बनाई। कानूनी बकाया, विवादित ब्याज और मासिक आवश्यक खर्च। जस्सी ने अपनी बचत छिपाने की गलती मानी और थोड़ी रकम जोड़ी। बीजी ने गहने बेचने से इनकार नहीं किया, पर बेटों ने पहले गैर जरूरी मशीन और छोटा प्लॉट बेचने का निर्णय लिया। तभी साहूकार 2 लोगों के साथ दुकान पहुंचा और ताला लगाने लगा। हरप्रीत ने भीड़ इकट्ठी नहीं की। उसने भुगतान का बैंक ड्राफ्ट, मूल समझौता और वकील द्वारा जांचा ब्याज रखा। साहूकार आधी रकम लेकर बाकी अवैध ब्याज छोड़ने को तैयार नहीं था। संगत जी, इस व्यवहारिक मोड़ को उपयोगी समझें तो वीडियो को सेव कीजिए। कर्ज में पहले पूरा आंकड़ा लिखना, कानूनी सलाह लेना और हर वादा तारीख सहित रखना मन को झूठी उम्मीद और अंधे डर दोनों से बचाता है। बातचीत विफल होने लगी तो दुकान का पुराना कर्मचारी रफीक सामने आया। उसके पास साहूकार के पिछले भुगतान की 2 रसीदें थीं, जिन्हें हरप्रीत ने हिसाब में जोड़ना भूल गया था। अब रकम बदल गई, लेकिन क्या साहूकार रसीदें मानेगा? रफीक ने रसीदों की फोटो और बैंक निकासी दिखाई। वकील ने फोन पर कहा कि दस्तावेज दर्ज हों तो ताला लगाने की प्रक्रिया अदालत के बिना सही नहीं। साहूकार ने शोर किया, पर अंततः मूलधन और वैध ब्याज की लिखित नई तारीख स्वीकार की। हरप्रीत ने रफीक से पूछा कि उसने पहले रसीदें क्यों नहीं दी। रफीक बोला, आपने महीनों से किसी को हिसाब देखने ही नहीं दिया। ये वाक्य हरप्रीत को चुभा। संकट केवल गलत साझेदार या महेंद्र से नहीं बना था, उसका अहंकार भी उसे अकेला कर चुका था। उसने दुकान की बैठक बुलाई, कर्मचारियों को लंबित वेतन की तारीख दी और हर शुक्रवार हिसाब साझा करने का नियम बनाया। जस्सी ने ऑनलाइन ऑर्डर संभाला। बड़े गोदाम का सपना छोटा हुआ, पर दुकान का भरोसा बढ़ने लगा। छोटा प्लॉट खरीदने वाला मिला, लेकिन उसने भी जल्दी रजिस्ट्री के बदले कम कीमत मांगी। इस बार हरप्रीत ने 2 स्वतंत्र मूल्यांकन लिए और साफ रास्ते वाला नक्शा जोड़ा। 5 दिन की देरी हुई। बैंक की तारीख फिर पास आ गई। अंतिम दिन भुगतान समय पर पहुंचा। पुश्तैनी घर नहीं बिका, पर कहानी केवल घर बचने की नहीं थी। परिवार को अभी तय करना था कि साझा रास्ते और पिछली पट्टी का क्या होगा। यही पुराने विवाद के लौटने की संभावना थी। पड़ोसी बलदेव ने पुराना कागज देखकर कहा कि उसके परिवार ने वर्षों से रास्ता उपयोग किया है। जस्सी चाहता था नई दीवार बनाकर रास्ता बंद कर दें, क्योंकि जमीन उनकी थी। हरप्रीत ने समझा कि अपना अधिकार मिलते ही किसी और का दर्ज अधिकार भूल जाना भी लोभ है। दोनों परिवार तहसील गए। माप, रास्ते की चौड़ाई और रखरखाव का लिखित समझौता बना। किसी ने जमीन मुफ्त नहीं छोड़ी, किसी ने रास्ता नहीं छीना। बीजी ने कहा, घर तब बचा जब दीवार की सीमा साफ हुई, और रिश्ता तब बचा जब दिल की सीमा भी साफ हुई। आपके परिवार में भी संपत्ति का प्रश्न हो
तो केवल मौखिक याद पर निर्भर मत रहिए। कमेंट में लिखिए, सच और सब्र। साफ कागज आने वाली पीढ़ी को लड़ाई नहीं, स्पष्टता देता है। हरप्रीत ने जंग लगे डिब्बे को पूजा की वस्तु नहीं बनाया। कागज सुरक्षित अभिलेख में रखे, डिजिटल प्रतियां बनाई और घर की वर्तमान स्थिति दर्ज कराई। उसने समझा कि कृपा मिली जानकारी को जिम्मेदारी से संभालने में भी होती है। कुछ महीने बाद महेंद्र फिर आया और बोला, आज भी घर की अच्छी कीमत दूंगा। अब कर्ज का डर छोटा था। क्या हरप्रीत भावनाओं में घर कभी न बेचने की नई जिद पकड़ लेगा, या निर्णय को फिर तथ्य और परिवार की जरूरत पर रखेगा? महेंद्र के लौटने के बाद हरप्रीत ने उसी शाम परिवार की बैठक बुलाई। इस बार फाइल किसी एक के हाथ में नहीं थी। बीजी ने रहने की जरूरत बताई, जस्सी ने मरम्मत का बढ़ता खर्च रखा और हरप्रीत ने दुकान की वर्तमान आय दिखाई। हर व्यक्ति ने बोलने से पहले दूसरे की बात पूरी सुनी। उन्होंने 3 विकल्प लिखे: घर यथास्थिति रखना, एक हिस्सा किराए पर देना, या भविष्य में पारदर्शी बिक्री करना। हर विकल्प के नीचे खर्च, लाभ, जोखिम और किसकी सहमति जरूरी होगी लिखा गया। निर्णय भावनाओं से खाली नहीं हुआ। भावनाओं को तथ्य के साथ सम्मानजनक जगह मिली। जांच में छत की मरम्मत तुरंत जरूरी निकली। यदि वे केवल विरासत की भावना में कुछ न करते, अगली बरसात घर को नुकसान पहुंचाती। परिवार ने आंगन का छोटा कमरा किराए पर दिया और उस आय को मरम्मत निधि में रखा। घर बचाना अब केवल न बेचना नहीं, उसकी जिम्मेदारी उठाना था। संगत जी, किसी पुश्तैनी चीज को रखना हो तो उसके खर्च और देखभाल का सच भी स्वीकारिए। केवल अगली पीढ़ी पर बोझ छोड़ना प्रेम नहीं। सेवा का अर्थ संपत्ति की पूजा नहीं, न्यायपूर्ण उपयोग और साफ जिम्मेदारी है। पहली बरसात में मरम्मत की गई छत से पानी नहीं टपका। बीजी ने दीवार के पास दीपक रखा, पर डिब्बे को चमत्कार कहकर कहानी नहीं बनाई। उन्होंने कहा, मालिक ने हमें ठहरने की बुद्धि दी, अब घर की हर ईंट का भार भी हमें ही उठाना है। यही बात हरप्रीत को अंतिम उत्तर तक ले गई। हरप्रीत ने कहा, घर बेचना पाप नहीं, छिपाकर और डर में बेचना गलत था। कभी जरूरत हुई तो सबकी सहमति, सही माप और साफ अधिकार के साथ फैसला होगा। उसने ईंटों को अहंकार नहीं बनाया और विरासत को बेईमानी से भी नहीं जोड़ा। उस रात के सपने ने कोई भविष्य नहीं बताया था। उसने केवल पिता की पुरानी आदत याद दिलाई, पहले नापो फिर मानो। दीवार के डिब्बे ने घर को जादू से नहीं बचाया, उसने एक छिपा तथ्य सामने रखा। घर बचा क्योंकि परिवार ने एक रात रुका, प्रमाण जांचा, कर्ज का सच माना और छोटे नुकसान को स्वीकार किया। संगत जी, मजबूरी में भी बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। स्वतंत्र सलाह लें, भुगतान और अधिकार लिखें, परिवार से पूरा हिसाब साझा करें। सिमरन निर्णय हमारे स्थान पर नहीं लेता, वह मन को इतना शांत करता है कि हम लोभ, शर्म और डर से अलग होकर जिम्मेदार निर्णय ले सकें। हरप्रीत ने सद्गुरु की मेहर को गुरमीत के फीते, रफीक की रसीद, बैंक की बातचीत, बीजी की पुरानी सीख और दोनों भाइयों की ईमानदार स्वीकारोक्ति में पहचाना। कृपा ने रास्ता दिखाया, पर कदम उन्हें स्वयं उठाने पड़े। यदि आज की साखी ने किसी जल्दबाजी को रोकने की प्रेरणा दी है, इसे जरूरतमंद भाई बहन तक पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में प्यार से राधा स्वामी जी लिखिए। मालिक हर घर को सत्य, हर निर्णय को विवेक और हर रिश्ते को विनम्रता दें। राधा स्वामी जी।